हेलो स्टूडेंट। सो सभी को गुड इवनिंग। अभी हम शाम को एक वीडियो बना रहे हैं एंड आज का वीडियो जो होगा मोशन का, क्लास 9 का मोशन चैप्टर का पार्ट 2 होगा, फिजिक्स। तो लास्ट क्लास हम लोग मोशन चैप्टर का वेरिएबल पढ़े थे, जैसा जस्ट लाइक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, ये सब पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन में 3 इक्वेशन होता है, तो वही 3 इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे और उसके बेसिस में हम लोग न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चे लोग, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो हम लिख रहे हैं, आप नोट करते जाइए। थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन। चैप्टर का नाम ही मोशन है, क्लास 9 का। और आज जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो क्लास 9 का बच्चा ही नहीं, जो अभी फिलहाल अप्रैल 26 को जो नियरेस्ट स्टूडेंट जो एंट्रेंस अपेयर करने वाला है, दे कैन ऑल्सो रेफर दिस लेक्चर क्लास, क्योंकि उनका PYQ भी हम इस क्लास में सॉल्व करने वाला है, न्यूमेरिकल वगैरह, एंड दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। सो एनीवन का बच्चा भी रेफर कर सकता है। तो देखिए बच्चे लोग, 3 इक्वेशन है मोशन में। फर्स्ट इक्वेशन आपका हो गया v इक्वल टू यू प्लस AT। दूसरा हो गया आपका s इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। एंड द थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2AS। तो बता देते हैं अभी क्या क्या वेरिएबल है यहाँ जो इक्वेशन में जो है, वेयर u इज योर इनिशियल वेलोसिटी। u जो है आपका इनिशियल वेलोसिटी है, इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। एंड v इज योर फाइनल वेलोसिटी, सेम यूनिट। a जो है आपका एक्सेलरेशन है, इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सब हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर क्लास में। t हो गया आपका टाइम, सेकेंड में होगा। एंड s इज योर डिस्टेंस, जिसका यूनिट मीटर होगा। तो ये आपको जानकर रखना है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इनमें से कोई भी इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं। तो ये 3 इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन हो गया आपका v इक्वल टू यू प्लस AT। सेकेंड इक्वेशन s इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। और बता दिए क्या क्या वेरिएबल है इधर। तो हम इक्वेशन को डिराइव करते हैं। कैसा क्वेश्चन आया है देखिए, क्वेश्चन भी हम लिख रहे हैं, डिराइव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है आपका, v इक्वल टू यू प्लस AT। अभी डिराइव करते हैं, देखिए कैसे डिराइव करेंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चे लोग, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, माने एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t। v हो गया आपका फाइनल वेलोसिटी, u हो गया आपका इनिशियल वेलोसिटी। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो ये क्या आएगा आपका AT इक्वल टू v माइनस यू। माइनस यू का आप इधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका प्लस यू प्लस AT इक्वल टू v। इसको अभी हम सीधा लिख देते हैं, v इक्वल टू यू प्लस AT। देखिए वेरी इजीली डिराइव हो गया। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड यू कैन डिराइव इन दिस मैनर एज बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। इसको हम हटा रहे हैं। derive the second equation of motion। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है आपका,
एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमको डिराइव करना है फॉर्मूला जो है। तो देखिए बच्चे लोग आंसर कैसा होगा इसका, देखिए वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है बच्चे लोग, जो हम लोग फर्स्ट लेक्चर क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, और वही चीज हम डिस्प्लेसमेंट को हम वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकता है। तो एवरेज वेलोसिटी का और एक फॉर्मूला होता है v प्लस यू टू इंटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट को आप s से डिनोट कर लीजिए, अभी u प्लस v टू इंटू टाइम, ये हो गया। v की जगह में देखिए बच्चे लोग फर्स्ट इक्वेशन क्या था आपका, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो इस v की जगह में हम u प्लस ए टी हम ऐड कर सकते हैं। तो हम इस v की जगह हटा के हम u प्लस ए टी ऐड कर रहे हैं, डिवाइड बाय 2 इंटू टाइम। तो देखिए बच्चे लोग ये u क्या हो गया, 2u हो गया प्लस ए टी अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम। हम यहाँ नोट करें, देखिए s इक्वल टू 2u अपॉन टी प्लस ए टी अपॉन टी, और हम यहाँ टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए 2 2 कैंसिल हो जाएगा, और t से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका u t प्लस ये 1/2 है, a है t इंटू टी स्क्वायर। देखिए आपका सेकेंड इक्वेशन डिराइव हो गया है। तो यू कैन डिराइव इन दिस मैनर द इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। नोट कर लीजिए बच्चे लोग, अभी हम थर्ड इक्वेशन डिराइव करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as, इसको डिराइव करना है। देखिए यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है बच्चे लोग, v इक्वल टू u प्लस ए टी, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अभी इसी को हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, v स्क्वायर u प्लस ए टी होल स्क्वायर। तो यहाँ एक आइडेंटिटी यूज होगा जो आप लोगों को पता होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है बच्चे लोग, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो इसको आप लिखिए v स्क्वायर फिर आपका u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 2u/8। हम यूज कर दिए हैं आपका आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर का, जो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ऐसे भी होता है। अभी इसको हम अरेंज करते हैं थोड़ा, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2u/8 प्लस a स्क्वायर एंड t स्क्वायर। तो बच्चे लोग इसका देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ अभी थोड़ा अलग से देखने को मिलेगा। आप लोग यहाँ क्या करना है, आप 2 से मल्टीप्लाई करना है, पूरा को 2 से डिवाइड कर देना है। तो 2 को काटने से सेम ही रहेगा वो लोग, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, v स्क्वायर u स्क्वायर, और यहाँ अभी जो कॉमन है वो लीजिए, क्या कॉमन है, कॉमन जो है 2a कॉमन है। अगर आप यहाँ से 2a निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, ut प्लस, और यहाँ भी देखिए आप लोग 2a कॉमन लेने से क्या बचेगा आपका, ये 1/2 तो बचेगा, और एक a और बचेगा, और ये t स्क्वायर। v स्क्वायर
यू स्क्वायर प्लस 2a, इसका वैल्यू जो है किसके बराबर है? देखिए आप लोग यहाँ ut प्लस हाफ ए डी स्क्वायर जस्ट इक्विवेलेंट टू s, तो यहाँ आपका s आ जाएगा। देखिए डिराइव हो गया आपका थर्ड इक्वेशन में। तो दिस आर द 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, और हम सिखा भी दिए आपको कैसे डिराइव करना है इक्वेशन को। तो ये 3 इक्वेशन है, इसी की बेसिस में आज की क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल ये सब सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चे लोग, ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है। ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ट्रेन पहले क्या था? रेस्ट पे था, उसके बाद कितना वेलोसिटी अटेन किया है? अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स, और क्या एज्यूम किया है? एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। तो हमको क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन फाइंड करना है और डिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखिए सॉल्यूशन पहला हम लिखते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तो आपका गाड़ी जो है रेस्ट पे थे, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा आपका 0, और फाइनल वेलोसिटी कितना है? रेस्ट के बाद कितना अटेन किया है? 72 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चे लोग देखिए, हम जैसे कि बताया आपको जब इक्वेशन ऑफ मोशन बता रहे थे कि आपका इनिशियल हो या फाइनल वेलोसिटी हो, उनका यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। तो ये 72 किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, 72 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, जस्ट मल्टीप्लाई बाय 5/18, तो वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा? आपका मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी काटिए, 18 इंटू 1, 18 इंटू 4 जा 72, 4 5 जा 20 मीटर पर सेकेंड। चलो फिर हम थोड़ा बता देते हैं जिन बच्चों को समझ नहीं आया है। देखो बच्चे लोग इसको नोट कर लीजिए, अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए 1 किलोमीटर में आपका 1000 मीटर होता है, 1 आवर में आपका हर एक मिनट में 60 सेकेंड होता है और 60 मिनट होता है। तो ये 0 0 ये 0 ये 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचा है आपका 10, 6 6 जा 36, इसको फिर 2 से काट दो, 5/18। तो वही हम बोल रहे हैं, अगर कोई किलोमीटर पर आवर में दिया है कोई वैल्यू, उन वैल्यू को आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड डायरेक्टली इट विल कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकेंड। तो वो एक ध्यान में रखना है आप लोग को। टाइम कितना दिया है? टाइम आपको दिया है 5 मिनट्स। जैसे कि हम बताया कि टाइम जो है सेकेंड में होना है, तो एक मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 5 मिनट में कितना सेकेंड होगा? 5 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया आपका 300 सेकेंड। तो ये सब गिवन है। अभी हम शुरू करते हैं, पहले एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। देखिए बच्चे लोग, वी नो दैट, पहला फाइंड करेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो आपका फाइनल वेलोसिटी कितना है? 20, इनिशियल कितना है आपका? 0, टाइम कितना है आपका? 300 सेकेंड। तो ये हो जाएगा, यहाँ 0 0 कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 2/30, इसको फिर काट दीजिए, ये हो गया आपका 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इतना मिल गया। अभी हम सेकेंड क्या फाइंड करते हैं? डिस्टेंस। डिस्टेंस, तो यहाँ आपको टाइम भी दिया है, तो यू कैन यूज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है बच्चे लोग? S इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u कितना है आपका? 0, टाइम कितना है आपका? 300 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन कितना हो गया? 1/15, टाइम कितना हो गया आपका? 300 का स्क्वायर। तो 0 इंटू समथिंग इज 0, ये तो 0 हो गया। अभी क्या बचा है आपका? 1/2, 1/15, 300 का स्क्वायर हो गया आपका 90,000, ये हो गया। तो ये हम काट देते हैं, 15 6 4 90, ये हो गया। फिर 2 से ये काट दो, ये हो गया आपका 3000। तो डिस्टेंस आ गया आपका 3000 मीटर, विच इज जस्ट इक्विवेलेंट टू 3 किलोमीटर। जैसे कि आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है,
तो 3000 मीटर इज जस्ट इक्विवेलेंट टू 3 किलोमीटर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, आप लोग नोट कर लीजिए। डिस्टेंस कवर्ड, सेम क्वेश्चन, ये रिलेवेंट है, वैल्यू चेंज हुआ है, बाकी सब कुछ सेम है। तो देखिए बच्चे लोग क्या क्वेश्चन दिया है, ए कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, कहां से कहां स्पीड बढ़ाया है 18 टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। तो आपका इनिशियल वेलोसिटी हो गया 18 किलोमीटर पर आवर, फाइनल हो गया आपका 36 किलोमीटर पर आवर, टाइम 5 सेकेंड देकर रखा है। तो सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन लिखिए, गिवन इनिशियल वेलोसिटी आपको दिया है 18 किलोमीटर पर आवर, जैसे कि हम बताया आपका वेलोसिटी जो है मीटर पर सेकेंड में होना चाहिए, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 5 मीटर पर सेकेंड। फिर फाइनल वेलोसिटी आपको देकर रखा है 36 किलोमीटर पर आवर, 36 इंटू 5/18, 18, तो 18 1, 18 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10 मीटर पर सेकेंड, और आपको टाइम कितना देकर रखा है 5 सेकेंड। तो वी नो दैट फर्स्ट हम लोग को फाइंड करना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी है 10, इनिशियल वेलोसिटी है 5, टाइम है 5, 10 माइनस 5 इज 5, 5/5 कैंसिल होके आपका एक्सेलरेशन आया है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नोट इट डाउन। अभी हमको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके करते हैं। देखिए u कितना है आपका, u हो गया आपका 5, टाइम 5 प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन 1 इंटू टाइम 5 सेकेंड, तो ये हो गया आपका 5 का स्क्वायर। तो देखिए बच्चे लोग 5 इंटू 5 इज 25 प्लस 1/2, 5 का स्क्वायर है 25, तो 25 का आधा क्या होगा 12.5, 25 प्लस 12.5 कितना होता है 37.5 मीटर इज द आंसर। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हम इसको हटा रहे हैं, विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे लोग इन क्वेश्चन को आपको अच्छा से प्रैक्टिस करना है। आपको एट फर्स्ट यू विल फेस सम प्रॉब्लम, बट इफ यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग तो इतना भी हार्ड नहीं है। आपको 3 इक्वेशन जो है उनका इंफॉर्मेशन रखना है, वेरिएबल के बारे में पता होना चाहिए, तो आई डोंट थिंक इट प्रॉब्लम होना चाहिए, आसान से सॉल्व हो जाएगा। और फिजिक्स को थोड़ा फील करना है, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चे लोग, द brake applied to a car produce an acceleration of 6 meter per second in the opposite direction to the motion. If the car takes 2 seconds to stop after the
application of brakes, calculate the distance it travels during this time। तो देखिए बच्चे लोग क्वेश्चन पर ये क्या बोल रहे हैं, द ब्रेक्स अप्लाइड टू ए कार produce an acceleration of 6 meter per second square in the opposite direction to the motion. If the car take 2 seconds to stop after the application of brake, calculate the distance it travel during this time। तो बच्चे लोग हम समझा रहे हैं, देखिए आप लोग क्वेश्चन का मतलब क्या है। देखिए जनरली आप लोग भी देखते होंगे, जब जो गाड़ी चला रहे ड्राइवर ब्रेक लगाने के बाद डायरेक्ट गाड़ी नहीं रुकते हैं, ब्रेक लगाने के बाद थोड़ा आगे जाके गाड़ी रुकते हैं। तो वही बोल रहे हैं कि ब्रेक लगाने के बाद कितना डिस्टेंस कवर किया है, वही डिस्टेंस हम लोग को फाइंड करना है। और जो एक्सेलरेशन है वो दिया है 6 मीटर पर सेकेंड। ब्रेक लगाने के बाद जो एक्सेलरेशन आया वो 6 मीटर पर सेकेंड इन द अपोजिट डायरेक्शन, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन विल बी इन नेगेटिव। रिटार्डेशन है, स्पीड को डिक्रीज करेगा वो। ब्रेक लगाने के बाद कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद आपका गाड़ी जो है रुकेगा ही। तो कितना डिस्टेंस कवर किया है आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, दैट वी हैव टू फाइंड इन दिस वेरी क्वेश्चन। तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए बच्चे लोग लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। सॉल्यूशन गिवन। देखिए बच्चे लोग आपका एक्सेलरेशन देकर रखा है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन क्या बोल कर रखा है, अपोजिट डायरेक्शन, दैट मीन्स ये नेगेटिव वैल्यू होगा क्योंकि स्पीड को डिक्रीज करेगा ये। और ब्रेक लगाने के बाद कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद आपका गाड़ी जो है अल्टीमेटली रुकेगा ही, इसलिए फाइनल वेलोसिटी जो है यहाँ 0 हो जाएगा। और आपका टाइम जो है, कितना समय लगा है गाड़ी को रुकने के लिए आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, दैट इज टाइम इज 2 सेकेंड। और कुछ इंफॉर्मेशन देकर रखा है बच्चों, देखिए बाकी तो कुछ देकर नहीं रखा है। अभी हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे कि हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो देखिए बच्चे लोग, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इक्वल टू u प्लस at। क्योंकि हमको इनिशियल वेलोसिटी पता नहीं है, फाइनल तो पता हो गया, ये हो गया 0, इनिशियल हमको पता नहीं, टाइम है आपका, और एक्सेलरेशन देकर रखा है आपको कितना -6, और टाइम देकर रखा है आपको 2। तो देखो ये u पॉजिटिव है, इक्वल का इधर भेजेंगे तो ये अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। और ये -6 इंटू -2 इज, और -6 इंटू +2 इज -12, माइनस माइनस कैंसल, u इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, इतना वेलोसिटी से वो चला होगा, उसके बाद अचानक ब्रेक दबाया है, ब्रेक दबाने के बाद स्पीड कम हुआ है और अल्टीमेटली आपका गाड़ी रुक गया है। सो नाउ वी विल फाइंड द डिस्टेंस। अभी हम लोग डिस्टेंस फाइंड करेंगे। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोग कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं। हम लोग चलो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v आपका क्या था 0, u कितना आया आपका 12 का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन हो गया आपका -6, और आपका ये डिस्टेंस फाइंड करना है s। तो बच्चे लोग देखिए 12 का स्क्वायर होता है 144, माने 12 इंटू 12 इज 144, और +2 इंटू -6 इज -12 का s। ये चीज को इधर भेजो, ये हो जाएगा -144, ये हो गया आपका -12s, माइनस माइनस कैंसिल, s इक्वल टू 144 अपॉन 12,
ये 12 से कट जाएगा। तो ब्रेक लगाने के बाद कितना डिस्टेंस कवर किया आपका गाड़ी? 12 मीटर। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। नोट कर लीजिए बच्चे लोग। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे लोग परेशान हो गया होगा, क्वेश्चन ही क्वेश्चन करा रहा है बोल के, लेकिन फिजिक्स इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल। अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे, तो आपका मार्क वही कटेगा। तो आप लोग पहले क्या है, कॉन्सेप्ट को पकड़िए, इक्वेशन को याद कीजिए, उसको अप्लाई करने के लिए सीखिए, तो मुश्किल नहीं होगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इसलिए हम ज़्यादा आज न्यूमेरिकल में फोकस कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। If a car at rest accelerates uniformly to a speed of 144 kilometer per hour in 20 seconds. It covers a distance of, ऑप्शन देख रहे हैं बच्चे लोग, 1440 सेंटीमीटर, B 2980 सेंटीमीटर, B, C आपको देकर रखा है 20 मीटर, D आपको देकर रखा है 40 मीटर। और ये क्वेश्चन जो है आपका नी1 का है, 2022 का एंट्रेंस क्वेश्चन। तो देखिए बच्चे लोग क्वेश्चन क्या बोला है। इफ ए कार एट रेस्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली टू ए स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर, रेस्ट से कितना स्पीड अटेन किया है? 144 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड। और आपको यहाँ क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है। शुरू करते हैं। तो देख लीजिए पहला क्या क्या गिवन है। सॉल्यूशन, योर इनिशियल वेलोसिटी इज 0, v is 144 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 18 कितना होता है? 64 6, हाँ ये 8 से कट जाएगा आपका, ये कट गया 8 से। 8 5 जार 40। तो आपका फाइनल वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड और आपका टाइम देकर रखा है 20 सेकेंड। तो बच्चे लोग फर्स्ट हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होता है आपका? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी है आपका 40 और ये इनिशियल 0 और टाइम 20। तो ये हो गया 40/20। तो ये कट जाएगा 2 से, ये हो गया आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन। अभी हम लोग फाइंड करेंगे डिस्टेंस कवर। तो डिस्टेंस कवर करने के लिए कोई भी इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं। हम यूज कर रहे हैं सेकेंड इक्वेशन, ut प्लस हाफ AT²। u है आपका 0, टाइम है आपका 20 प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन है आपका 2, टाइम है आपका 20 का स्क्वायर। तो देखिए बच्चे लोग 0 इंटू समथिंग इज 0, ये तो हट गया। अब क्या बचा है? 1/2 इंटू 2 इंटू 20 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे लोग? 400। 2 कैंसल, 400 मीटर इज द आंसर। चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन है।
ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर, 400 मीटर। नोट कर लीजिए। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। टेक ए स्नैपशॉट। वीडियो को पॉज कीजिए, फिर क्वेश्चन को लिखिए, फिर सॉल्यूशन को लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड with initial velocity 14 meter per second. The maximum height covered by the body will be, यहाँ जी आपको यूज करने के लिए बोला है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड ऑप्शन देकर रखा है आपको 8 मीटर, बी इज योर आपका 5 मीटर, सी आपका 10 मीटर, डी आपका 12 मीटर। बच्चे लोग ये क्वेश्चन भी आपका एनीवन 2020 को पूछा हुआ है, नियरेस्ट एंट्रेंस क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। और क्या बोला है, ए बॉडी इज थ्रोन, मान के चलो कि आप एक पत्थर पकड़ा हुआ है, वो पत्थर को आप 14 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका है, ऊपर उछाला है आप, तो पत्थर जो है कहीं न कहीं जाके वो रुकेगा। ऐसा नहीं कि वो आसमान फाड़ के चला जाएगा, कहीं न कहीं जाकर रुकेगा, रुकने के बाद फिर से वो नीचे गिरने लगेगा। तो वो कितना हाइट अटेन किया है बिफोर इट कमिंग टू रेस्ट, वो हाइट हम लोग को फाइंड करना है। चलो बच्चे लोग सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, ए बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड। चलो डायग्राम थोड़ा बनाते हैं। यहाँ मान के चलिए कि एक आदमी है, ये आदमी ने पत्थर फेंका है ऊपर, ये पत्थर जो है कहीं ना कहीं जाके रुकेगा, दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। आपको ये कितना हाइट, कितना डिस्टेंस वो कवर किया वो फाइंड करना है आपको। तो यहाँ देखिए कितना इनिशियल वेलोसिटी से फेंका है पत्थर को, 14 मीटर पर सेकेंड से। यू है आपका 14 मीटर पर सेकेंड। A body is thrown upward with initial velocity 14 meter per second. The maximum height covered by the body will be how much? और यहाँ g जो है, g का मतलब क्या, स्मॉल g is what? यहाँ आपको नोट करके हम बता रहे हैं। देखिए बच्चे लोग, स्मॉल g आपका है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसका वैल्यू जो है अप्रोक्स 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायरिंग होता है। तो देखिए बच्चे लोग, जस्ट आई एम गिविंग यू कॉन्सेप्ट, इसको नोट कीजिए। मोशन अंडर ग्रेविटी, अगर ये ग्राउंड है आपका और कोई चीज को आप उछाल रहा है ऊपर की तरफ, दैट मीन्स क्या है, ग्रेविटी हमेशा धरती के नीचे की तरफ लगता है। अगर आप ऊपर फेंक रहे हैं दैट मीन्स इट इज गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, इसलिए उस केस में ए जो है आपका हमेशा माइनस बी जी बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। और ऐसा केस में, अपवर्ड का केस में, जब आप ऊपर कोई चीज उछाल रहा है, उस केस के लिए आपका तीनों इक्वेशन चेंज हो जाएगा। v हो जाएगा u माइनस जी टी, एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2gs। चेंज ऐसा हो जाएगा बच्चे लोग, अगर आप कोई चीज को उछाल रहा है, इफ यू आर थ्रोइंग समथिंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, इन दैट केस द फॉर्मूला विल चेंज।
आगे जो हम बता रहे थे वो सभी पॉजिटिव था, अभी सभी नेगेटिव हो गया, तो वो एक ध्यान पे रखना है आप लोग को। तो हम लोग यहाँ यूज करते हैं डिस्टेंस फाइंड करने के लिए यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन क्या है बच्चे लोग, वी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2gh हम यूज करते हैं क्योंकि वो ऊपर उछाल रहा है। तो v क्या हो गया फाइनल, कहीं ना कहीं जाके वो रुकेगा 0। u कितना है आपका 14, 14 का स्क्वायर माइनस 2, g का वैल्यू आपको क्वेश्चन में देकर रखा है 9.8, 9.8, और आपको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो बच्चे लोग देखिए 14 का स्क्वायर होता है 196, 14 इंटू 14 जार 196 माइनस ये हो जाएगा आपका 19.6s। अब ये चीज को हम इधर भेजते हैं तो ये क्या हो जाएगा माइनस 196 और ये भी माइनस 19.6, माइनस माइनस कैंसिल, आपको क्या फाइंड करना है बच्चे लोग, s, s को इधर लेके आओ, ये 196 इधर आएगा और नीचे में 19.6। अभी बच्चे लोग हम लोग क्या करते हैं, नीचे का डिसिमल को हटाने के लिए ऊपर में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, माने जितना डिजिट है उतना नंबर ऑफ 0 ऐड करते हैं 1 के साथ। तो एक डिसिमल है तो 10 ऐड कर दो और यहाँ लिख दो 196, 96 96 196 कैंसिल, क्या बचा है आपका 10, 10 मीटर शुड बी द आंसर, आ गया आपका आंसर। तो ऐसा करके सॉल्व करना है। कोई भी चीज को अगर क्वेश्चन में आपको पूछ दिया, कोई चीज को आप ऊपर तरफ उछाल रहा है, दैट मीन्स वो चीज क्या जा रहा है, वो चीज अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है। और अगेंस्ट ग्रेविटी के लिए आप ये 3 इक्वेशन को ऐसा चेंज कर सकते हैं। आप अगर चेंज नहीं करेंगे, आप क्लास करके करेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। दैट यू शुड कीप इन योर माइंड। तो नोट कर लीजिए बच्चे लोग। विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चे लोग सेम क्वेश्चन है, ए बॉडी projected upward in air with an initial velocity u, if the acceleration due to gravity is g, the time for which it remain in air is, ऑप्शन है u अपॉन जी, यू जी, 2u अपॉन जी, डी है माइनस u अपॉन 2g। तो बच्चे लोग ये भी आपका नी1 का क्वेश्चन है 2018 का। देखने से आपको हार्ड लगेगा लेकिन बहुत इजी है, आपको क्वेश्चन को सिर्फ समझना है। सेम जो पहले हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे उसी के बेस में है। ये भी अगेंस्ट ग्रेविटी कोई चीज को हम फेंक रहे हैं। देखिए बच्चे लोग सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, a body projected upward in air with an initial velocity u, if the acceleration due to gravity is g, the time for which it remain in air। हम डायग्राम बना के समझाते हैं। देखिए बच्चे लोग सॉल्यूशन, ये आपका मान के चलो कि ये आपका ग्राउंड है
और यहाँ एक बंदा है, वो जो है कोई चीज़ को उछाल रहा है ऊपर, तो वो ऑब्जेक्ट जो है ऊपर जाएगा और एक समय के बाद वो ऑब्जेक्ट जो है रुक जाएगा। रुकने के बाद वो फिर से नीचे आने लगेगा। नीचे आने के बाद बिफोर टचिंग द ग्राउंड, बिफोर टचिंग द ग्राउंड, क्वेश्चन का मतलब ही है, क्या बोल रहा है, आपको टाइम फाइंड करना है जब तक कि आपका जो ऑब्जेक्ट जो है आप उछाले थे वो एयर में हो। अगर कांटेक्ट हो जाएगा लेंथ के साथ तो वो एयर में नहीं रहेगा। तो बिफोर टचिंग द ग्राउंड, तो देखो यहां से यहां ऑब्जेक्ट को जाने में टाइम टी लगा होगा और नीचे आने के लिए टी लगा होगा। फाइनल वेलोसिटी यहाँ आपका 0 है, फाइनल वेलोसिटी आपका यहाँ 0 है और इनिशियल वेलोसिटी यहाँ आपका u ही देकर रखा है। अभी सॉल्व करते हैं। देखिए थर्ड इक्वेशन हम यूज करते हैं, v स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2gs, v 0 हो गया, ये u स्क्वायर हो गया माइनस 2g और आपका s। डिस्टेंस फाइंड करना है आप लोग को। इसको लंबा चौड़ा नहीं करते हैं हम लोग, फर्स्ट इक्वेशन से भी कर सकता है, v इक्वल टू यू माइनस जी टी। v हो गया 0, इनिशियल वेलोसिटी आपको u ही देकर रखा है माइनस जी टी। u को इधर भेजो तो ये माइनस u हो जाएगा माइनस जी टी, माइनस माइनस कैंसल, t क्या आ रहा है आपका u बाई जी। आपको तो यही बोला था टाइम निकालने के लिए, लेकिन यहाँ ऑप्शन में u अपॉन जी तो है, लेकिन यहाँ का सही आंसर है ये 2u अपॉन जी। तो देखिए जैसे कि हम बताया, आप कोई चीज़ को उछालेंगे तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए भी आपको टाइम लगा होगा, फिर यहाँ से जब नीचे गिर रहा है वो भी टाइम लगा होगा, क्योंकि इन द एयर पूछ रहा है। आप यहाँ से देखेंगे ये हवा में, फिर यहाँ रुकेगा, फिर से नीचे हवा में, बिफोर टचिंग द ग्राउंड तब तक वो हवा में रहेगा। तो टोटल टाइम कितना हो गया, टी प्लस टी, टोटल टाइम इज टी प्लस टी इज 2t। तो यहाँ 2t का वैल्यू यहाँ हम निकाल चुका है u अपॉन जी, तो टोटल टाइम कितना हो गया 2u बाई जी। दिस इज द आंसर सी। तो बच्चे लोग बहुत क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करा दिए हैं, बाकी क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए। और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर क्लास में हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, वीटी ग्राफ, आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये सब पढ़ेंगे। और एक चीज़ बचा हुआ इम्पोर्टेंट, सर्कुलर मोशन, वो सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर क्लास में ख़त्म करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और मेहनत करते रहिए। इतना भी टफ नहीं, अच्छा से देखिए क्वेश्चन, इतना माने आपको लगने में थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन आप जब कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे तो इट्स क्वाइट इजी टू सॉल्व एनी न्यूमेरिकल। तो आप कॉन्सेप्ट को पकड़िए पहला, फिर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।